आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। 6 दिसंबर 1992 में फिरका परस्त ताकतों ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। तब से लेकर आज तक मुल्क भर में मुसलमान 6 दिसंबर को सियाह दिन के तौर पर मनाते हैं। आज बेलगाम में इस रिवायत को बरकरार रखते हुए सियाह दिन मनाया गया। शहर में मुसलमानों की अक्सर दुकानें व कारोबार बंद रहीं। फोर्ट रोड, खड़े बाजार, दरबार गली के अलावा दीगर इलाकों में बंद देखा गया। खैर, एक जख्म है जो मुसलमानों के दिलों पर लगा है, जो शायद ही भर पाए। कारोबार बंद रखकर एक खामोश पैगाम दिया जाता है कि हम इस सानहे को भूले नहीं हैं। किसी भी अंदाज से क्यों ना हो, इसको याद रखना जरूरी है। लेकिन वहीं आज के दिन को छुट्टी का दिन बनाकर कुछ लोग सैर व तफरीह के लिए भी जाते हैं। जहां मुस्लिम दुकानें बंद रही, वहीं दूसरी तरफ बाजार में बड़ी तादाद में खवातीन दीगर दुकानों में खरीदारी में मशगूल भी देखी गई, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मर्द हजरात जहां एक तरफ कारोबार बंद रखकर सियाह दिन मना रहे हों, वहां खवातीन का बाजारों की जीनत बने रहना कहां तक सही है। इसके अलावा एक तरफ मस्जिद की शहादत के गम का मुजाहरा किया गया, वहीं अक्सर मसाजिद में हस्बे मामूल 2-3 सफ ही नमाजी नजर आए। कम अज कम आज के दिन तो मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र होनी चाहिए थी, और न सिर्फ आज के दिन बल्कि साल भर मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र लाजिम है। खैर, मस्जिद की शहादत के गम को गम ही की तरह मनाया जाना चाहिए, वरना यह महज रस्म बनकर रह जाएगी। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या हम सिर्फ सियाह दिन ही मनाते रहेंगे? आखिर ऐसे कितने सियाह दिन मनाएंगे हम? एक बाबरी मस्जिद का गम हमें याद है, लेकिन ऐसे कई मामलात हैं जो सियाह दिन से कम नहीं है। जब हम इस मुल्क के शहरी हैं तो फिर हमारे साथ हुई नाइंसाफियों पर हम खामोश क्यों हैं? क्या कानून की चौखट में रहकर अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते? ज्ञानव्यापी, मथुरा की मस्जिद, मैसूर की मस्जिद आला, बदायून की जामा मस्जिद आज तनाज़े का शिकार है। इस पर मुसलमानों का क्या रद्द अमल है? इसके अलावा कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा, हलाल मामला, 3 तलाक, तौहीन रिसालत, कुरान की आयतों पर एतराजात, मॉब लिंचिंग, इर्तिदाद, घरों और मदारिस पर बुलडोजर, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मुसलमानों में मुसलसल एक खामोशी देखी गई। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या यह खामोशी इसलिए है कि आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों को एक सानिहा बताकर हम सियाह दिन मना लेंगे और इसका हक अदा हो जाएगा? आखिर कितने सियाह दिन मनाएंगे हम? किन किन मुद्दों पर सियाह दिन मनाएंगे? याद रखें, अपना हक लेने का तरीका अगर हमें नहीं आता और बुज़दिली को मसलिहत का नाम देकर अगर हम खामोशी का मुजाहिरा करते हैं तो रस्मन सियाह दिन मना लेने से कोई हक हरगिज अदा नहीं होगा। अलबत्ता रस्म जरूर अदा होगी। आज तो नफरत स्कूलों तक पहुंच चुकी है। स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा भी अब तासुब से महफूज नहीं है। चारों तरफ जुल्म व सितम के बादल मंडला रहे हैं। मुसलमान जिस कश्ती में सवार हैं वो तूफान की जद में है। बावजूद इसके मुस्लिम माशरे में बेहिसी आम है, और ये हालात किसी एक शहर के नहीं हैं। मुल्की सतह पर मुसलमानों के हालात यकसा हैं। उलमा इकराम भी खामोश, मुस्लिम लीडरान भी खामोश हैं। लेकिन यही खामोशी ऐसी भी नहीं कि कभी नहीं टूटेगी। इलेक्शन आते ही सब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, सब बेदार भी हो जाएंगे। किसी एक पार्टी की तरफदारी में ये मैदान में जरूर आएंगे, और हम भी ये भूल जाएंगे कि सियासी पार्टियां भी हमारे मसाइल पर तमाशाई बनी हुई थी।
ये बारीक बारीक बातें हैं, इन पर गौर करना और इन खामियों को दूर करना अशद जरूरी है। और हाँ, एक बात यह भी है कि हमारी बातों पर नाराज होने से बेहतर है इन बातों पर गौर किया जाए। खैर, आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें यस इंडिया।